अजीज़ान ईमान, जुमातुल विदा आखिरी जुमा, पिछले जुमे की बात कही थी कि ये एक मुहावरा है, एक रूटीन है कि किसी भी आने वाले को जब आखिरी मरहले में होता है तो हम उसको अलविदा कह देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई दिन, कोई महीना, कोई साल ये अलविदा नहीं होता, बल्कि हम इंसान अलविदा होता है। ये अगला साल फिर आएंगे रमजान, ये जुमातुल विदा फिर आएगा, ईद भी आएगी, जब तक क़यामत नहीं आएगी क़यामत तक ये रमजान, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल की बहारें ये सारे के सारे आते रहे। ईद उल फितर भी आती रहेगी, ईद उल अज़हा भी आती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ चेहरे वहां नहीं होंगे, हम इंसानों में से कुछ यहाँ होंगे, कुछ कब्रों में होंगे, बस इतनी सी बात है। तो फिर अलविदा हम होते हैं, कोई महीना या दिन ये अलविदा नहीं होता। लेकिन एक मुहावरा था, हम कह देते हैं जुमातुल विदा, या ये माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान। इस उम्मीद पर भी कहा जा सकता है कि आइंदा साल तक के लिए आपको अलविदा कह देते हैं। जैसे हम किसी मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाएं तो ये कहते हैं कि अच्छा खुदा हाफिज, अलविदा, कि आइंदा मुलाकात तक हम अब एक दूसरे से जुदा हैं। अब पता नहीं कि अलविदा, जुदा, खुदा हाफिज कहने वाला आइंदा मुलाकात में होता है या मेहमान नहीं होता, ये तो नहीं पता। इसी तरह माह रमजान तो आएगा, बाहर के खुदा तबारक व तआला की बारगाह में हर चीज की उम्मीद है और उसकी बारगाह में बख्शिश की यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोबारा नसीब फरमाए। इसी उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि ये जुमातुल विदा है, आइंदा साल तक के लिए ये हमसे वो बरकतें, रहमतें जो इस महीने में मिली हैं वो शायद हमसे अब जरा जुदा हो जाएगी। खुदा तबारक व तआला हर मुसलमान की कब्र से लेकर जिंदगी तक और कब्र से लेकर हशर तक हर किसी के ऊपर अपनी रहमत अता फरमाए। जो चीज भी आती है ना इंसान के अल्लाह ताला की तरफ से, बस वो एक हकीकत को समझाने के लिए आती है। इसके लिए एक हकीकत को समझाने के लिए आती है। हकीकत सिर्फ यही है कि हर शय अपने वजूद के मानी और वकालत को समझे कि मैं क्या हूं और किस लिए आया। देखिए ये एक लाउड स्पीकर है ना मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये बड़ा माइक है, ये छोटा माइक है, ये स्टैंड है, ये डाइस है, ये चेयर है। अब अगर कोई ये कहे या मैं कहूं कि ये माइक किस लिए है, ये माइक इसलिए, ये बनाने वाले ने इसको किसी वजह से बनाया ताकि बोलने वाले की आवाज आसानी के साथ दूसरों तक पहुंच सके और बोलने वाले का वो बहुत ज्यादा करेगा, जोर ना लग सके, या आम रूटीन में जो आवाज दूर तक किसी को सुनाई नहीं देती तो इसके जरिए से आसानी के साथ दूसरे तक वो आवाज पहुंचे। ये एक सप्लायर है, इसके अंदर सप्लायमेंट है, एक चीज को पिक करके वो दूसरे तक सप्लाई करना। मोबाइल है, इसकी भी बनाने वाले ने कोई वजह है। पहले आवाज दूसरों तक पहुंचती थी, अब एंड्रॉयड आ गए तो वो तस्वीरें भी साथ साथ जो है वो पहुंच जाती है, सारा कुछ हो जाता है। ये डाइस क्यों बनाया गया है? बनाने वाले ने इसलिए ताकि बैठने वाला आसानी के साथ अपना सामान, अशिया इसके ऊपर अपने लेवल के मुताबिक कर सके। जब ये चीजें बनाने वाले ने बना दी, अगर इन चीजों को उसके मुकम्मल सांचे के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा
ये शय भी सलामत रहेगी और इस्तेमाल करने वाले को भी आसानी रहेगी। क्या बात जरा समझने वाली है, थोड़ी सी दकीक नजर के साथ और अमीन नजर के साथ गहराई में जाकर बात को समझो। ये माइक बनाने वाले ने क्यों बनाया वो मैंने बताया, दाइश क्यों बनाया बताया। अब याद रखना, जब तक ये चीज अपने सही माने में इस्तेमाल होती रहेगी तो बोलने वाले का जो इस्तेमाल करने वाला है उसको भी आसानी रहेगी और इसके लिए भी आसानी रहेगी। अब इसकी आसानी क्या है कि जितनी इसके अंदर वोल्टेज है उतना इसको करंट दिया जाए, इसके अंदर इसकी जो बैक पावर है वो पूरी मिलनी चाहिए। अगर इसकी रिक्वायरमेंट के अलावा इसको हम करंट ज्यादा दे देंगे, या तो गले पे इफेक्ट होगा बोलने वाले के लिए, या इस माइक के अंदर खराबी आ जाएगी, ये खराब हो जाएगा। बात हो जाए साउंड वाले बैठते हैं, अगर पूरी रिक्वायरमेंट के साथ इसकी आवाज को पहुंचाया जाएगा ना तो इसके जो वेव्स हैं वो बोलने वाले के गले पर असरअंदाज नहीं होते, आसानी से नहीं होते। अगर इसके लेवल को कम कर देंगे इसको भी नुकसान होगा और बोलने वाले को भी। ये डाइस बनाया इसलिए गया है ताकि लेवल में रहकर इसको आप देख भी सकें और अपनी चीजों को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर इस डाइस को मैं अपने लेवल से जरा नीचे करके रख लूं, यानी इससे अगर 6 इंच भी या 4 इंच भी नीचा करके इसको बना लिया जाए, आसिफ साहब बैठे हैं ये फर्नीचर का काम करते हैं, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। एक तो ये चीज नीचे करके रखना पड़ेगी और नजर के लिए नुकसानदेह है कि लेवल से हट गया है और देखना भी जरा मुश्किल हो गया, उठाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए मेरे जिस्म बॉडी के लिए भी ये चीज खराब करने वाली है। 2 मिसालें काफी हैं। हर चीज की हकीकत को समझे ये बनाई क्यों गई है और हकीकत समझने के बाद उसको उसके लेवल में रखकर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो शायद देर तक आपके जेर इस्तेमाल करें। अगर उसको लेवल से हटकर इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी लिमिट से पहले ही खराब हो जाएगी। बोलिए, आप में कोई मैकेनिक बैठा है, किसी किस्म का मैकेनिक, कोई मोटरसाइकिल का, कोई गाड़ी का, कोई बैठा हो, फादर साहब बैठे हैं। अगर आप मोटरसाइकिल है उसकी कैपेसिटी है 70 मोटरसाइकिल है, लेकिन वो 70 सीसी है, लेकिन रेस इतनी दे दें कि आप सुई को 120 पे लेकर जाए तो क्या उसके इंजन में डिफेक्ट होगा? उसके रिंग पिस्टन जल्दी खराब हो जाएंगे। अगर आप उसको उसके लेवल पर रखेंगे तो यही मोटरसाइकिल जो 70 सीसी है, हो सकता है अगर आपके पास 10 साल रहना है, वन हैंड इस्तेमाल करें और तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद 10 साल तक भी आपको रिंग पिस्टन का खराब ना हो अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसका ऑयल सही इस्तेमाल किया जाए, उसके पेट्रोल पर नजर रखी जाए, उसकी मेंटेन को बरकरार रखा जाए तो हर शायद जो है वो अपनी लिमिट से ऊपर भी चले जाती है, इस्तेमाल में रहती है। अब ये बात समझ गए तो फिर याद रखें, अगर ये इंसान की बनाई हुई चीजें ज़ेरे इस्तेमाल रहे और उसको हकीकत में जानकर लेवल में रखकर इस्तेमाल करें, शय भी सही रहती है और हो सकता है कि अपनी लिमिट से बढ़कर तुम्हारे इस्तेमाल में रहे। ये चीजें हमारी बनाई हुई हैं तो हम लेवल में रखकर इस्तेमाल करें तो फायदा भी है। तो ये वजूद मेरे मालिक का बनाया हुआ, ये जिस्म मेरे खुदा ने बनाया है, इसकी भी कैपेसिटी रखी है। इसका एक बचपन रखा था, जब हिल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, उसके लिए माँ बाप को सहारा बना दिया, फिर हरकत करने लगा, फिर चीजें खुद भी पकड़ने लगा, फिर भी माँ बाप को सहारा बना दिया कि इसके ज़ेरे इस्तेमाल चीजों का परहेज करवाना है
कि इसे अभी नहीं पता कि कौन सी शय कैसे इस्तेमाल करनी है। फिर बड़ा हुआ, काम काज के काबिल हुआ, जोर आवर हो गया, यहाँ तक एक वक्त आया अब कमजोर होना शुरू हो गया है, बुढ़ापे में आना शुरू हो गया है। 70 हुआ, 80 में चला गया, 90 में चला गया, 100 तक भी चले जाते हैं, उससे ऊपर भी बड़े बड़े चले जाते हैं। माना यह है हर शय की एक लिमिट है, हर शय की एक लिमिट है। अगर आप इस लिमिट को सही इस्तेमाल करेंगे और हकीकत समझेंगे कि ये क्यों है, तो शय भी इस्तेमाल में सही रहेगी, खराबी भी पैदा नहीं करेगी। इस वजूद की लिमिट कितनी है ये बनाने वाले को पता है। माइक बनाने वाले ने बनाया और इसकी गारंटी दे दी, इसकी गारंटी कितनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल है। हो सकता है कि 4 साल से ज्यादा भी इस्तेमाल में आ जाए अगर आप इस्तेमाल इसको सही करेंगे। मेरे बनाने वाले ने मुझे, उसको पता है मेरे जिस्म की गारंटी कितनी है, 10 साल है, 20 साल है, 100 साल है, 70 साल है, मगर उसने ये बताया गारंटी मैंने रखी है, तुझे नहीं बताई कि कितनी है। हाँ इतना कहता हो इस शय को इस्तेमाल सही करना, हो सकता है तेरी गारंटी बढ़ा लो, हो सकता है तेरी गारंटी में इजाफा आ जाए। यकीन नहीं आता तो मुस्तफा करीम से पूछते हैं, सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरी उम्र में बरकत हो जाए, मैं चाहता हूं मेरी उम्र में बरकत, मैं चाहता हूं मेरे रिस्क में बरकत हो जाए। पहला सवाल, बोलिए क्या पूछा? मेरे, बोलो मेरे। हम भी चाहते हैं ना, रोना भी रोते हैं, अल्लाह से भी रोते हैं, बंदा बंदे से भी रोता है। ये रोना शायद कभी खत्म नहीं होगा जब तक हमारा खुदा पे यकीन कामिल नहीं, ये रोना कभी खत्म नहीं होगा। सहाबी ने अर्ज की, क्यों? हकीकत को नहीं समझे, हकीकत को नहीं समझे। चलो बातों में बात आ गई है तो ये रोना भी यहीं से खत्म होता है। सहाबी ने अर्ज की, आका मैं चाहता हूं मेरे रिज़्क़ में, बोले बरकत हो, लगा रोना, कुछ ही बोलो, मेरे रिज़्क़ में बरकत का मतलब इजाफा हो जाए। हुजूर ने फरमाया गरीबों की और गरीब रिश्तेदारों की खिदमत किया कर, तेरे रिज़्क़ में बरकत। कोई वजीफा नहीं दिया, सूरह यासीन का वजीफा, सूरह मुज़म्मिल का, सूरह अखलास का, सुबहान अल्लाह की, फलाह की तस्बीहात सारी मौजूद है। कुरान के फजीलतें भी मौजूद है। नबी को भी पता है कि जो सूरह वाक़िया पढ़ता है फख्र फाका नहीं रहता, सूरह मुल्क पढ़ने वाला कब्र में अज़ाब से बच जाएगा, सूरह रहमान पढ़ने वाला बीमारियों से, तंगियों से महफूज रहता है, सूरह यासीन सुबह पढ़ने वाला सारे दिन की हाजतें अल्लाह उसके ज़िम्मे, अपने ज़िम्मे ले लेता है। क्या ये सारी फजीलतें हुजूर ने बयान की है कि नहीं की? क्या बयान करने वाले को नहीं पता था कि इसने पूछा है कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाए, तो सरकार फरमा देते सुबह सूरह यासीन पढ़ा कर। हमें तो बताया है, सहाबी को क्यों नहीं बताया? बोले दुकान पे जाके सूरह यासीन लगा लिया कर। हम लगाते हैं, भावे अंदर हराम का माल पिया हो, सारा दिन झूठियां कसमां, सूरह यासीन सुबह लगा लेंगे, क्यों? सुबह सूरह यासीन जरूर लगानी है। टेप पर अंदर सूद बिक रहा है, बरकत कहां से होगी? हुजूर को नहीं पता था, क्यों नहीं वजीफा बताया? आपने फरमाया चाहते हो तेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाए, अर्ज़ किया, कहा, फरमाया गरीबों की, और जो गरीब खूनी रिश्तेदार है सबसे पहला हक भी उनका है, फरमाया उनकी खिदमत कर, तेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाए। क्या बोले? क्या इजाफा हो जाएगा। एक हदीस में है रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर, तेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाएगा। अर्ज़ किया, आका मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र में बरकत हो जाए। आपने फरमाया कि सदका ज्यादा किया कर, तेरी उम्र में बरकत हो जाएगी। दोनों का हाथ का खर्चा बताया है, जुबान का वजीफा नहीं बताया। इसलिए हर बंदा रोता है मेरे माल में बरकत नहीं है, हकीकत ही नहीं समझे, हकीकत नहीं समझे। मैंने यही समझाना है, हकीकत को समझो कि हकीकत होती क्या है, और जब हकीकत मिल जाए अल्लाह कहता है तू खर्च कर, क्योंकि देने वाला वो है, रिश्तेदार का हक
मैं नमाज तुम्हारी माफ कर दूंगा, वो मेरा हक है। रोजे कम होंगे माफ करूंगा, मगर बंदे का हक अगर कम है तो माफ नहीं करूंगा। बड़े बड़े पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। ये सारी भाग दौड़ ये किसके लिए लगी हुई है? ये सिर्फ अफरा तफरी, ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। हुकूमत रोती है। ये फिर वही सवाल आ जाता है, चार बंदे बैठा ले, हर तीसरा बंदा यही कहेगा ये वायरस कुछ नहीं है, ये यहूदियों की लामी फला है, फला है। और मैं 4 दफा कह चुका हूं किसी का भी है, लेकिन मौजूदा बीमारी है, इसकी हिफाजत तो कर लो, इसकी हिफाजत तो कर लो, इसकी हिफाजत तो कर लो। मैं एक मिसाल आप देने लगा हूं आप सबके लिए। घर में रोटी आपने खा ली, आपके पेट में दर्द हो गई, तो कहां जाएंगे आप? फौरन बोले, जब कहां जाएंगे? ऊंची बोले, कहां जाएंगे? लेकिन अगर आप घर में बीवी से लड़ना शुरू हो जाए कि तूने आज आटा सही नहीं गूंदा था, तूने आज सालन में ये चीज ज्यादा मिला दी है, इस वजह से मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, मुझे बताएं कि बीवी को कोसते रहेंगे या जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे? अगरचे बीवी से गलती हो गई, अगरचे मसाला तेल हो गया, हो जाता है, होता है कि नहीं होता? हो जाता है। अगरचे अपने हाथ से कोई चीज गलत खा ली, पेट खराब हो गया है, हो जाता है। अब अपने आप को कोसेंगे या बीवी को मारेंगे? अरे बजाय इसके उससे लड़ने से अपनी जान बचाने के लिए तो फिर छोड़ो इस बात को कि वायरस यहूदी ने पैदा किया है। अरे जहां बीमारी लगी है उसका इलाज तो करवा लो, उसका इलाज तो करवा लो। अल्लाह से शिकवे, रब से शिकवे हैं। रब क्या कहता है? मैंने तुम्हें जिस हकीकत में बनाया है तुमने समझा ही नहीं है। मैंने किस लिए तुम्हें बनाया था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये इसलिए बना था कि तुम किताब रखो, चीजें रखो, खाने की चीजें रखो, तमाम लेवल के मुताबिक तुम्हें मिलती रहे। तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो जाए, तो मैं कहता हूं तुम सदका किया करो, तुम्हारी उम्र में बरकत होगी। तुम रिश्तेदार को दिया करो, गरीब को दिया करो, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा होगा। मुआशरा अपने पेट की पूजा में लगा हुआ है और रोता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, तो फिर माना यह है हकीकत को तो समझा नहीं है, तो रोना किस बात का है? रोना किस बात का है? ये जुमातुल विदा तुम्हें दर्श दे रहा है। ये चीज बाल सफेद हो गए, चिट्टियां दाढ़ियां हो गई, बाल काले से सफेद में आ गए, मगर अभी तक हमने अपने इंसानी वजूद की हकीकत को नहीं समझा। ये नहीं समझा कि मेरे मालिक ने मुझे क्यों पैदा किया है। ये पैदा इसलिए किया था कि मैं बोल के आवाज आसानी से तुम तक पहुंचा सकूं। मौला तूने मुझे क्यों पैदा किया है? फरमाया रोटी के लिए नहीं, मौला कमाने के लिए, फरमाया नहीं, चलने के लिए, फरमाया नहीं, दौड़ धाड़ के लिए, फरमाया नहीं। आज की मौला मुझे क्यों पैदा किया? मेरा वजूद मां के पेट में क्यों रखा? 9 महीने उसे भी सहमत में क्यों दी? और बवक्त विलादत मां जिंदगी मौत में होती है, यह सिलसिला तूने क्यों चलाया है? फरमाया वो मेरा निजाम है, इसको छोड़ो कि तुम्हें क्यों लाया हो। तुमने सवाल किया है मेरे बनाने का मकसद क्या है, तो फिर सुन ले, तुझे पैदा करने का मकसद रोटी खाना नहीं, मैं रोटी कमाना भी नहीं, पानी पीना भी नहीं, कपड़े पहनना भी नहीं है। मौला क्या है? फरमाया तुम्हें पैदा करने का मकसद ये है सुबह उठे तो मेरी इबादत करे, शाम को सोने लगे तो मुझे सजदा करे। तेरी जिंदगी का मकसद इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ इंसान, ऐ जिन, मैंने तुझे पैदा खाने पीने के लिए नहीं किया, मैंने कमाने के लिए नहीं किया, मैंने जोड़ने तोड़ने के लिए नहीं किया। मौला क्यों? मेरी इबादत, मेरी जिंदगी का मकसद तो मेरी इबादत है। तो आज की मौला अगर कमाना भी नहीं पे है तो फिर तू हुक्म क्यों देता है कि रिज़्क़ हिलाल कमाना इबादत है? अगर खाना भी मेरे मकसद नहीं है तो फिर सुबह शाम दोपहर के खाने को सुन्नत क्यों बनाया है? इतना खाओ, पेट को भूख में क्यों रखा है? जुबान पानी की वजह से सूखती क्यों है? अकल सोचती क्यों है? आंखें तरसती क्यों है? पांव चलते क्यों है? हाथ पकड़ते क्यों है? दिल में ख्याल आता क्यों है? ये जिस्म पहनने के लिए नहीं था तो फिर मेरे जिस्म को लपेटना मुझ
फर्ज क्यों किया गया है, मेरे लिए हया का दायरा क्यों रखा गया है। फरमाया वो निजाम मेरा है ना कि तेरे जीने का तरीका कार क्या है, वो जिनके हाथों में है वह मैंने सिखाया है। तूने पूछा है मेरे पैदा होने का मकसद वो है इबादत। अब जब पैदा हो गया है तो पैदा होकर फिर जीने का सलीका ये है कि दुनिया में रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, कमाना भी है, पहनना भी है। औलाद तेरे जिम्मे है, उनका हक देना है, बीवी बच्चों को देना है, माँ बाप का हक देना है, बहन भाइयों के हुकूक देने हैं, हमसायों के हक ये है, रिश्तेदार के हक ये है, मोहल्ले की मस्जिद मदरसे का हक ये है, इबादत का हक ये है। तो पहले फरमाया कि पैदा करने का हक ये है कि मेरी इबादत कर, बाकी निशाने दुनिया है। तो दोस्तों आज इतनी ही बात सिर्फ समझाना है कि ऐ मेरे दोस्त, मैंने खुदा को कितना पाया है, मैंने अपने रब को कितना हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया है रोटी मेरे जिम्मे है, मैं दूंगा। रोटी मेरे जिम्मे है, मैं दूंगा। बोलिए आप साहब खाके हैं, कुर्सी दे खाते हो, कुर्सी दे रहा हूं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं रोटी दूंगा, मैं रोटी दूंगा। बोलिए मैं रोटी दूंगा, बोलिए मैं रोटी दूंगा, बोले पानी सारा कुछ, क्योंकि रिज़्क़ का जिम्मा किसके है, बोले किसके जिम्मे है। मैं कहता हूं मैं बहुत गलीज, मैं बहुत पलीद आदमी हूं, एक रोटी के लुक़्मे का भी हकदार नहीं हो, ये उसकी कर्म नवाजी है कि बहुत अच्छा दे रहा है, कसम खुदा की बहुत अच्छा दे रहा है। मौला मैंने तो तेरा हक अदा नहीं किया, मैं जिस लिए ये पैदा हुआ हो मैंने कोई हक अदा नहीं किया, नमाजें मेरी नहीं, रोजों का अदब मुझ में नहीं, रखता मैं भी नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मगर मौला तू इतनी करम नवाजी करता है, बस दिल में एक ही आवाज आती है मैं रब हूँ, पकड़ना चाहूँ तो पकड़ भी सकता हूँ, मगर क्या करूँ, कभी कभी तुम पर मोहम्मद की वजह से करम भी कर देता। पहली कौमों को भूखे भी रखा, प्यासे भी रखा, मारा, अजाब दिए, सजाएं दी, बहुत कुछ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पर 9 अजाब आए। कितने अजाब आए? 9 अजाब आए। गंदम का अजाब आया, भूखे प्यासे रखा, खून का अजाब आया, जिस शहर में पानी डालते वहां पानी खून बन जाया करता था, कई कई महीने तक पानी पीना रहे उससे तरस गए थे। कितने अजाब आए हैं उनके ऊपर, मगर मौला करीम ने फिर भी करम नवाजियां करता रहा। मेरे दोस्तों आज सिर्फ इतना सबक है, इस जुमे को विदा करने से पहले इतना समझ लेना, आइंदा के लिए शायद मैं विदा न हो जाऊं, और आज वादा करके जाना वे विदा नहीं हो रहा, हो सकता है मैं विदा हो जाऊं, लेकिन मौला इस जुमे के सदके मुझे माफ कर देना, मुझे मेरी हकीकत समझा दे, मुझे मेरी हकीकत समझा दे, मैं किस लिए पैदा हुआ, मैं किस लिए पैदा हुआ, मैं किस लिए पैदा हुआ। अगर उस हकीकत से हट के पैदा हुआ हो तो मौला फिर मुझे वो हकीकत समझा दे जो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लोगों सजदों में आ जाओ, लोगों तौबा में आ जाओ, इस्तिग़फ़ार में आ जाओ। इमाम शाफी ने फरमाया था वबाएं आती हैं मगर इस्तिग़फ़ार से बड़ी शफा मैंने कभी किसी पर वजीफे में नहीं देखे। हम इस्तिग़फ़ार छोड़ चुके, 1.5 साल से हम मुब्तलाए आज़माइश है, तौबा हमने नहीं की, कारोबार में धंधा हमने नहीं छोड़ा, झूठ हमने नहीं छोड़ा, मकरो फरेब हमने नहीं छोड़ा, और हमने तजर हमने नहीं छोड़ा। एक नंबर, एक शय को 10 नंबर बनाना हमारा सेवा हो गया है, 10 से 20 तक दर्जे पर हम चले गए हैं। फिर कहते हैं मेरे मौला की तरफ से अज़ाब क्यों आते हैं, सजाएं क्यों आती है। चांद रात की हर किसी को फिक्र लग गई है, आन बाजार बंद हो गए। मैं कहूंगा ये हुकूमत की सजा नहीं है, अल्लाह ताला माफ करे। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं पूरी दुनिया को या पाकिस्तान वालों से अर्ज कर रहा हूं, ये मीडिया के जरिए से मैसेज है, कारोबारी से लेकर मजहबी तबके तक, मजहब से लेकर सियासत तक कहने लगा हूं, लोगों जिंदगी में कभी ईद बंद नहीं हुई थी, कभी भी तुम्हारी चांद रात बंद नहीं हुई थी। आज हफ्ता पहला तुम्हारे बाजारों पे पाबंदियां लग गई, तुम्हारी दुकानें बंद हो गई, तुम्हारे कारोबार ठप हो गए। पहले रमजान बंद हुआ था और पिछले साल सिर्फ 1 दिन दे दिया गया था, इस साल चांद रात भी खत्म हो गई। तो फिर समझ लो रब तंबीह कर रहा है, मौका मैंने पिछले साल भी दिया था मगर हया तुम्हें
हुकूमत की तरफ से आवाज आ जाए कि ठीक है कुछ काम कर लिए जाए, अगर सारी कौम और उम्मत मिलकर एक आवाज होकर कहे या अल्लाह हमें माफ कर दे, कहो या अल्लाह हमें, या अल्लाह हमें, या अल्लाह हमें हमारे जीने की हकीकत समझा दे, या अल्लाह हमारे तौबा की तौफीक अता फरमा। हमें इस वक्त की घड़ी पर बड़ी नजर है, हम खड़े तो हो जाते हैं मगर जिस दिन क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे उस पर किसी की नजर नहीं है, किसी की नजर नहीं है, किसी की नजर नहीं है। अगर क़यामत के दिन मौला ने इतना पूछ लिया, मैंने तो तुझे हरम में बुलाया था, अगर तेरी नजर घड़ी पे रहती थी क्या किया था? मैंने आज तेरे लिए हरम भी बंद कर दिए हैं, तेरे लिए हरम बंद कर दिए, वेले रकम में है, हम कुछ भी नहीं करते मगर रब के घर के लिए फिर भी वक्त नहीं है, टांगों में हलचल रहती है, भाग जाए भाग जाए भाग जाए। एक दिन दुनिया से भाग जाएंगे, अगर कब्र में भी कबूल ना किया तो कहां जाएंगे? ये समझ लेके जाए जुम्मतुल विदा का, मरना है मरना है मरना है, एक दिन चले जाना है, चले जाना है यहां से, नहीं रहना यहां पर, नहीं रहना यहां पर। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, यहां ना कीड़ा है ना मकोड़ा है, ना चुनिंद है ना परिंद है, ना इंसान है ना हैवान है, ना जिन है ना फरिश्ता है, कुछ नहीं है। एक मेरा रब होगा, एक मेरा मोहम्मद होगा, एक रब है एक मोहम्मद है, रब अर्श पे है मोहम्मद अर्श से नीचे है। वो कहेगा लाओ, मुस्तफा की आंखों में आंसू होंगे, किन बेहयाओं को लेके आऊं कि यही कुछ नहीं है, मगर फिर भी सजदे में सर रखकर वो महबूब को सजदे में रखेगा, मौला जैसे भी है जैसे भी है जैसे भी है, मगर तेरे मोहम्मद को मानने वाले हैं, अब कबूल कर माफ कर दे। लोगों उस नबी का ही हम हया कर ले, उस नबी का हया कर ले कि जिसने जीवते जी हमारे लिए आखिरत में बहुत कुछ तैयार कर रखा है। इसलिए इमाम गजाली कहते थे आखिरी अशरा सबसे बेहतर ये है कि जितना हो सके नबी पे दरूद पढ़ो, क्योंकि इसी नबी ने हमारे लिए निजात करवाई।